हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज़ मी लवजीत अरोरा। वेलकम टू द टेक क्वीन चैनल। तो आज के इस लेक्चर के अंदर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं आपको कराने वाली हूँ पैंडास के साथ में शुरुआत। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग शुरुआत तो खैर कर चुके थे और जिसके अंदर मैं आपको सीरीज़ करा चुकी हूँ और यहाँ पर डेटा फ्रेम के साथ में शुरुआत होने वाली है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2। सो बच्चा, उम्मीद करेंगे कि आपके पिछले जो एग्ज़ाम है सारे के सारे बहुत बढ़िया है जो गए होंगे। तो सेम कोशिश हमारी रहने वाली है आईपी के एग्ज़ाम के लिए भी। एंड आप लोग अपना काम है जो करते रहिए और वो काम है आपको इस लेक्चर सीरीज़ को पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा, पूरा नहीं बहुत ज़्यादा शेयर करना है। मैंने डिटेल में एक्चुअली सारे कंसेप्ट आप लोगों को करा रखे, चैनल के ऊपर ही प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पर जाइए और देखिए। बट अगर हम यहाँ पर बात करें वन शॉट की सीरीज़ में और फटाफट सीरीज़ में सारे टॉपिक्स आप लोगों के, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्रिएशन के साथ में करने वाले हैं सारी चीज़ें। तो बोर्ड के पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये बनाई जा रही है। तो स्टार्ट करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके आज ही कवर हैं जो होने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, तो बने रहिए अंत तक। तो बाय नहीं, हाय, चलो करते हैं स्टार्ट। चलिए, अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर मैम इंपोर्ट pandas एज पीडी हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग खाली डेटा फ्रेम बनाएंगे, ठीक है। तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, खाली डेटा फ्रेम बन गया, तो प्रिंट कर दो, इट इज़ अवर एम्प्टी डेटा फ्रेम, ठीक है। तो नंबर 1 इज़ डन, ठीक है। ना कोई रो की वैल्यू है ना कोई कॉलम की वैल्यू है। आप वैसे इसको जान सकते थे, एम्प्टी नाम का हमारे पास एट्रीब्यूट है, उसके थ्रू ये हमें आंसर करेगा ट्रू अगर वो पूरा का पूरा खाली है। तो ये हमारा हुआ क्रिएशन नंबर 1, ठीक है। तो इसको हम लोग साथ साथ अंडरलाइन करते जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। सो ये हम लोगों ने कर लिया जिसमें क्रिएशन हमारी थी, ठीक है। ओहो, ये रहा। अब हम स्टार्ट करेंगे, चलिए किससे, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के साथ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिक्शनरी बना लेते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि DICT ही लिखना है, आप उसमें कुछ भी लिख सकते थे। मैंने लिखा इसमें नाम के अंदर लिखा कोई भी नाम, राइट। तो ये हमारे जो बन रहे हैं, एक बन गया कॉलम, दूसरा हमारे पास में, चलिए मार्क्स का ले लेते हैं। कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं ना, तो 5 रिकॉर्ड नहीं होंगे, 4 ही होंगे। और नेक्स्ट हम लोग चलिए ले लेते हैं मार्क्स के बाद में हम ले लेते हैं, चलिए सिटी का। तो पहला रहता है कानपुर, दूसरा जयपुर, भानपुर, और कोई पुर बता दो। तो ये इनकी सिटी है सबकी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को, जो हमारी डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट है, इसको हम डेटा फ्रेम को पास कर देते हैं, ठीक है। और अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो देखिए, जो डिक्शनरी की कीज़ हैं वो यहाँ कॉलम बन गई और इसकी इंडेक्स तो 0 1 2 3 आ ही रहे। बट अगर आप अपनी मर्ज़ी से इंडेक्स देना चाहते हो तो आपको पता है सीरीज़ के अंदर भी हमने सेम चीज़ की थी, इंडेक्स इज़ इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ लिखती हूँ रोल नंबर 1। ये हमारी सीरीज़ का पहला बन गया इंडेक्स, हाँ ठीक है। और ये बन गया रोल नंबर 2, ये बन गया रोल नंबर 3, और ये कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4, है ना। तो चौथा बच्चा आ गया, राइट। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमें डिस्प्ले कराएगा हमारी मन मर्ज़ी के इंडेक्स, रोल नंबर 1 2 3 4, और ये आगे इसकी क्या आगे कॉलम्स आगे। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के थ्रू अपनी डिक्शनरी, अपना जो डेटा फ्रेम है उसको हमने बना लिया। अब इसमें आप चेंजेस कर सकते हो दुनिया भर के चेंजेस का मतलब है कि जैसे मैंने डिक्शनरी एक लिस्ट यहाँ पर बना ली होती,
ये वाली, और ये दूसरी लिस्ट मैंने यहाँ पर बना ली होती, लिस्ट 2, कोई भी नाम आप इसको दे दो, और ये तीसरी लिस्ट मैंने यहाँ पर बना ली होती, लिस्ट 3। अब बजाय कि मैं इनके डेटा शेयर करने के, मैं इनको भी शेयर कर देती L1, L2 एंड L3। तो कहने का मतलब है कि इन दोनों से काम हमारा सेम ही हो रहा है। पहले भी जो हमने किया था वो भी सही था, ये भी हमारा डिक्शनरी ही है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट ही है, राइट। और ऐसे भी हम लोग कर सकते थे, ठीक है। बस इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। अब चलिए दूसरा करते हैं, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। इट मीन्स 2D डिक्शनरी। इट मीन्स 2D डिक्शनरी। तो चलिए 2D डिक्शनरी यानी कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी। ये सारा रिकॉर्ड हम लोग रिमूव करते हैं, ये भी रिमूव कर ही देते हैं डिक्शनरी। अब इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं सेल्स के अंदर हम लेते हैं एक और डिक्शनरी, और उसके अंदर रखते हैं नेम, और यहाँ पर आ जाता है मान लीजिए राम, उस बंदे का नाम, और उसका मार्क्स लिखते हैं या फिर एज लिख देते हैं, ठीक है। तो एज कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी है ना, तो सेम, चलिए आपकी मर्ज़ी है, नेम मैंने दे दिया तो अब इसका नाम मैं रख देती हूँ ओम। यहाँ पर इसकी एज 34, और यहाँ पर दूसरी डिक्शनरी और उसका बंदे का नाम एज, राइट, ओके। तो ये हमारा डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी बन करके तैयार है। अब इसका ऑब्जेक्ट आपको पास करना है यहाँ पर। एक बार हम इसको रीमूव करते हैं, वो इसलिए रिमूव करना है, आउटपुट में आपको पता चल जाएगा क्यों। देखिए क्या होता है, होता ये है कि आपकी जो डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी है उसमें 2 डिक्शनरी है। तो जो आउटर डिक्शनरी है, जो हमारी पहली डिक्शनरी है, उसकी जो कीज़ होंगी वो आपकी कॉलम्स बन जाएंगी। ये जो देखो सेल्स मार्केटिंग स्पोर्ट्स, तो सेल्स मार्केटिंग स्पोर्ट्स आपकी क्या बन गई, कीज़ बन गई। और आपकी वैल्यू जहाँ पर जो इंडेक्स आ रहे हैं वहाँ पर आ गए आपकी इनर डिक्शनरी की कीज़। आउटर डिक्शनरी की कीज़ कॉलम है, इनर डिक्शनरी की कीज़ आप लोगों की क्या है, जो है इंडेक्स है, राइट। तो अब हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे मैंने इस बंदे की सिटी भी जोड़ दी साथ में, ठीक है। तो वो सिटी उसकी कुछ ऐसे है। तो अब क्या होगा, अब जो बाकी बचे हुए रिकॉर्ड हैं उनके साथ में क्या आएगा, नैन आएगा, क्योंकि उनका डेटा मिसिंग है। समझ में आई चीज़, क्योंकि उनका डेटा क्या है, मिसिंग है आपके पास, राइट। अब मैं मान लीजिए इसकी एज नहीं है हमारे पास, तो ये एक अकेला ही जय का रिकॉर्ड है, तो उसकी जगह पर क्या आएगा, देयर विल बी नैन वैल्यू, द डेटा विल बी मिसिंग हेयर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा 2D डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी के साथ में। अब इसको भी हम लोग कर देते हैं रेड। अगला चलिए करते हैं लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। चलिए अब हम, हाँ, तो अब हमारा है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरी वो करने से पहले मैं इसके अंदर चेंज भी कर सकती हूँ, एक और चेंज, जैसे कि वही वाला जो पहले हमने किया था। कैसे, D1 के अंदर डिक्शनरी, अब D2 ले लो और D2 के अंदर आप ये वाला डाल दो, ठीक है। एंड D3 ले लिया और इसके अंदर ये जय का रिकॉर्ड डाल दो। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तीनों से आउटपुट विल बी सेम ओनली, यही आउटपुट है जो आपको आने वाला है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिक्शनरी के अंदर आपको इसी तरीके से लिखना है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, राइट। अब हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी चलिए करते हैं। डिक्शनरी तो हमारे पास बनी हुई है, अब हम क्या करेंगे, यहीं पर मैं क्या करती, लिस्ट ले लेती, D1, D2, D3। तो ये मेरा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बन गया, एक लिस्ट है जिसके अंदर डिक्शनरीज है। तो अब यहाँ पर देखिए नेम, एज, सिटी आ गया, नेम, एज और सिटी। यहाँ पर इसके इंडेक्स की जगह पर व्हाट यू कैन डू, इनके इंडेक्स की जगह पर हम अपनी मर्ज़ी से इंडेक्स दे देते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया
सेल्स जो भी हम लोग लिखना चाहते थे, सेल्स, मार्केटिंग, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी हमारा था, स्पोर्ट्स, वैसे वो हमारे कॉलम बन रहे थे तो आप कॉलम भी रख सकते हो, ठीक है, आप कॉलम भी रख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का। तो दिस इज़ आवर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो अब हम इसको भी कर देते हैं अंडरलाइन। फिर हमारा आएगा लिस्ट ऑफ लिस्ट, यानी कि 2D लिस्ट। 2D लिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है। लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। तो आप ऐसा कर लीजिए कि लिस्ट ऑफ लिस्ट में यहीं से समझ लेते हैं। कुछ रिकॉर्ड आपके पास में पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये हमारी क्या हो गई, 2D लिस्ट हो गई, है ना। और यहाँ पर कम ज़्यादा ना हो जाए, 4 रिकॉर्ड ही है ना, एक ज़्यादा है इसके अंदर। तो अब हमने इसको पास कर दिया। अब हम एक बार इसको रिमूव कर दें थोड़ा सा, और देखिए कैसे आएगा लिस्ट ऑफ लिस्ट 2D। इसके अंदर हमारा डेटा हॉरिजॉन्टली आता है। जब डिक्शनरी की बारी आती है तो इट इज़ कमिंग वर्टिकली। तो वैसे आप अगर कम ज़्यादा करते तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होनी थी। जैसे मैंने इसमें 99 था, इसमें पहले कुछ और भी था ना, 67 था। तो अब देखो मैंने कम ज़्यादा कर दिया, तो इसमें नैन से रिप्रेजेंट हो जाएगा मिसिंग डेटा आपका, ठीक है। तो मिसिंग डेटा आपका नैन के साथ में रिप्रेजेंट है जो हो रहा है। बस इस तरीके से होगा। अब आप कहोगे कि मैम इसमें कॉलम चेंज करने हैं, तो आप कर दो DF डॉट कॉलम्स और इज़ इक्वल्स टू, आपका जो मन करे आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से वो कॉलम के नाम है जो रख सकते हो। और इंडेक्स का भी आपको पता ही है, इंडेक्स से फंक्शन इंडेक्स एट्रीब्यूट के थ्रू आप इंडेक्स चेंज कर सकते हो। ABCDE एक और आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको रन कर लो तो ये हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। रोज़ के लिए आपको इंडेक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टाइप हो गया, कौन से वाला, लिस्ट ऑफ लिस्ट वाला। अब हम अगला करते हैं डिक्शनरी ऑफ सीरीज़ वाला। तो सबसे पहले सीरीज़, ठीक है। तो सीरीज़ हम बनाते हैं S1। तो सीरीज़ कैसे बनाएंगे, बिल्कुल अभी बनाना सीखे हैं, है ना। तो एक सेकेंड रुकिए, PD डॉट सीरीज़ लिखना था, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास में कुछ भी वैल्यूज़ आ रही है, ऐसी ही हमने एक और सीरीज़ बना ली, उसका नाम S2 रख दिया, ठीक है। तो अब हम एक डिक्शनरी ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने यहाँ पर रख दिया डेटा 1 और हमारा सीरीज़ 1। फिर हम कर रहे हैं हमारा डेटा 2 और इसके अंदर हमारी सीरीज़ का सेकेंड ऑब्जेक्ट, और इसको हमने यहाँ पास कर दिया। अब हम अगर इसको रन करेंगे तो ये हमारा मिसमैच हो रहा है। क्या मिसमैच हो रहा है, 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट, अच्छा सॉरी, कॉलम्स। चलिए, तो अब इसको अगर हम करेंगे तो यू कैन सी हेयर इट इज़ कमिंग ऐसे। तो इंडेक्स आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर इंडेक्स लगा के चेंज कर लो, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज़ के थ्रू है जो बन गया। तो ये हमारा कौन सा हुआ, डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। इसको हम कर देंगे करेक्ट। अब हम करेंगे एक डेटा फ्रेम दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर कॉपी। तो हमारा ये एक डेटा फ्रेम बना ही हुआ है, हम एक और दूसरा डेटा फ्रेम ले लेते हैं, DF2 इज़ इक्वल्स टू DF। तो हमने क्या कर दिया, प्रिंट DF2 को भी प्रिंट कर देते हैं, एक सेकेंड, DF2 को। तो हमने ऐसे कॉपी कर दिया इसको, ठीक है। तो दोनों डेटा फ्रेम आपके ऐसे प्रिंट हो रहे हैं। जैसे अब अगर मैं मान लीजिए डेटा फ्रेम 1 के अंदर अगर चेंज करती हूँ, जैसे मैंने उसके अंदर न्यू कॉलम जोड़ दिया, ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर मैंने पहले वाले के अंदर, तो वो मुझे रिफ्लेक्ट क्या होगा, दोनों के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया ना, एक सेकेंड को यहाँ पर करना चाहिए था। तो देखो वो मुझे दोनों के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, मतलब चेंज आपने एक में किया, रिफ्लेक्ट वो दोनों में हो रहा है। तो इस केस में कि वो एक में चेंज हुआ दूसरे में रिफ्लेक्ट ना हो, तो जब हम इसको कॉपी कर रहे हैं, तो जब आप कॉपी करोगे ना तो आप ऐसा करना, इसको पूरे को आप ऐसे कॉपी करना और यहाँ पर आप एक एट्रीब्यूट रख देना COPY इज़ इक्वल्स टू ट्रू।
ठीक है। तो जब अब आप इसको रन करोगे ना, तो ये अब क्या करेगा, कॉपी 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 कॉपी, अच्छा सी इज़ कैपिटल, ठीक है। तो अब जब आप कॉपी करोगे ना, तो इस केस में क्या होगा, आपका जो चेंज ऊपर वाले में होगा वो दिखाई नहीं देगा। हमने ये करना चाहिए था। तो ये वाला आपको चेंज है जो दिखाई नहीं देगा, ऊपर वाले में ही सिर्फ होगा, नया कॉलम जुड़ा, नीचे वाले में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक डेटा फ्रेम भी कॉपी है जो कर लिया दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर, राइट। तो ये हमारे सारे तरीके हो गए क्रिएशन के। आई होप गाइज आप लोगों को क्रिएशन है जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। एंड डिटेल में मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा रखी हैं, जिसमें मैंने बहुत लंबा टाइम लेकर के आपको पढ़ाया था। ये स्टार्टिंग की बात है अप्रैल के करीब, जब हमारी लेक्चर सीरीज़ आई थी उस टाइम पर। अभी हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम इसको वन शॉट के टाइप में पढ़ रहे हैं, फटाफट में, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। अब आपका जस्ट रिवीजन यहाँ पर है, तो सारी चीज़ें कवर होंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद में हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।